जय हिंद दोस्तों। तो एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने गंदी बात 6 का रिव्यू किया था। वो काफ़ी वायरल हुआ, पॉपुलर हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहे हैं कि कुक्कू वेब सीरीज़ का वो रिव्यू करो, उल्लू का रिव्यू करो। तो यार देखो, कुक्कू और उल्लू की वेब सीरीज़ अगर आप देखोगे ना तो ऐसा रहता है कि जैसे 4 डायरेक्टर लोग खाली बैठे हैं, उसमें हवस भर के उसके बाद जो एपिसोड बनाया जाता है ना वो चीज़ उसमें दिखाया जाता है। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, सिर्फ सेक्स है, गपागप है, वही सब चीज़ उसमें दिखाया जाता है। तो उसमें ऐसा रिव्यू करने लायक कुछ रहता नहीं, कोई स्टोरी नहीं रहती। इसको इसके ऊपर इंटरेस्ट हो रहा है, इसको उसके ऊपर हवस हो रहा है, कभी लड़की को लड़की के ऊपर हो रहा है, वही सब चीज़ दिखा दिया जाता है, बना दिया जाता है। ये रिवाज हो रहा है, वो रिवाज जो कुछ होता ही नहीं वो सब चीज़ दिखा दिया जाता है, और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए और लोगों की काम वासना जगाने के लिए ये सब वेब सीरीज़ बनाई जाती है। तो उसमें रिव्यू करने लायक कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका रिव्यू मैं नहीं कर सकता। आप इसको टेलीग्राम पर डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इसके ऑफिशियल ऐप हैं जो उनमें भी आप इसको देख सकते हैं। इसके हर हफ्ते नए नए एपिसोड आते रहते हैं, आधे आधे घंटे के एपिसोड रहते हैं जिसमें आप सब चीज़ देख सकते हैं। एक वेब सीरीज़ है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी 2019 में, हेलो मिनी करके, जो MX प्लेयर में फ्री में अवेलेबल है। इसके 10 एपिसोड हैं। इसमें कुछ रिव्यू करने लायक है क्योंकि यह एक पॉपुलर अथर है नवनीत चक्रवर्ती, उनके बुक मैरी मिस स्ट्रेंजर पे आधारित है। उसका एडॉप्शन है। इसमें भी बहुत सारे, क्या बताऊँ यार। एक मिनी की कहानी है, उसका नाम है, असली नाम रहता है रेहाना बनर्जी, जो कोलकाता से मुंबई बड़े सपने लेकर आती है। जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचती है उसके बाद उसके साथ ऐसे ऐसे घटनाएं होना चालू हो जाती है कि उसको लगता है कि एक स्ट्रेंजर को इसको पीछा कर रहा है या उसको मारने की कोशिश कर रहा है या कुछ करने के, लेकिन उसको लगता है कि कहीं ना कुछ उससे उसका हेल्प हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है उस चीज़ के लिए उसको कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन आने के बाद वो बॉयफ्रेंड बनाती है जिसका नाम रहता है डैनी अब्राहम। उसके बाद दोनों साथ में रहते हैं। उसके बाद फिर ये वो हवस हवस घपाघप वही चलता रहता है। उसके बाद उसके माइंड में कुछ होना चालू हो जाता है। उसके बाद उसके साथ सोना एक उसकी फ्रेंड रहती है रिया, उसके साथ भी दोनों का चालू हो जाता है। वो सब मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट आने के बाद फिर सेक्स, फिर आने के बाद फिर सेक्स, फिर सेक्स, बस वही चीज़ भरा है। और बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट आते हैं, बहुत सारे सस्पेंस है, थ्रिलर है इसमें कि स्ट्रेंजर कौन है, क्या है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ऐसा कर रहा है क्या, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि उसके एक जीजा जी हैं जो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया तो उसको मिनी से कुछ चाहिए, तो उसके लिए वो कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है उसके साथ सोने के लिए या वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे चलते रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो बुक का मतलब बताया गया उस हिसाब से वो स्ट्रेंजर कोई नया आदमी रहेगा, क्योंकि इसके 3 सीज़न आने वाले। पहला सीज़न 19 में आया था, उसके बाद सीज़न 2 आया। सीज़न 2 में भी कहानी वही से चालू होती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ दोनों लिविंग में रहते हैं। उसके बाद फिर वही टर्न ट्विस्ट आते रहते हैं। उसकी जो फ्रेंड रहती है रिया, वो भी मर जाती है, लेकिन उसकी भूत उसको कहीं कहीं दिखती है, वो भी इंटीमेट इसके साथ सोते हुए, उसके साथ सोते हुए, ऐसे सब देखने को मिलता है। उसके बाद इसका सीज़न 3 आएगा, उसमें दिखाया जाएगा कि वो स्ट्रेंजर है कौन, क्यों मिन्नी का पीछा कर रहा है। लेकिन यार इसके साथ मेरे को ये लग रहा है कि आपने एक फिल्म देखी होगी, आप सुनी होगी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, जिसमें फरहान अख्तर लीड रोल में थे। उसकी कहानी है। इस फिल्म में भी एक फोबिया को दिखाया गया जिसमें वो खुद के ऊपर मतलब हावी हो जाने देते हैं। उसी की तरह इसकी भी कहानी। उसमें जो कार्तिक रहते हैं ना, वो खुद ही अपने आप को ना टॉर्चर करते हैं, खुद ही अपने आप को ब्लैकमेल करते हैं और खुद ही डरते रहते हैं, खुद ही पुलिस केस करते हैं। वही कहानी इसमें भी रिपीट हो रही लगती है, वैसी टाइप से है ये भी। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, बाकी बस गपागप बस। अब इसके लिए आप सब चीज़ देख सकते हैं। तब तक के लिए